कि आज हम आपका हिंदी के पेपर में 20 नंबर विथ ट्रिक कंप्लीट करवाएंगे और देख लेना 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में 100 में 95 प्लस करके आएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप भी क्लास 12 में हो, 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो आज का ये वीडियो बस शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी के पेपर में गद्यांश और पद्यांश को विथ ट्रिक हम कैसे सॉल्व करें। देखो गद्यांश जो है पूरे 10 नंबर का आता है, पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए आप एग्जाम देने चले गए, आपके सामने हिंदी का पेपर है और गद्यांश और पद्यांश है, वो आपको नहीं आ रहा है, फिर भी आप विथ ट्रिक कैसे उसको लिखोगे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया ना, कोई भी गद्यांश और कोई भी पद्यांश हिंदी का आ जाए, आपको हलवा लगने लगेगा। तो गद्यांश और पद्यांश एक ही वीडियो में आज हम पढ़ेंगे, पूरे 20 नंबर कंप्लीट करेंगे। आप लोग बस इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको देता रहूं। और अभी मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको बिल्कुल फ्री मैं आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स दे रहा हूं, कहां पर मिलेगा अभी मैं बीच में बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखते रहो, ठीक है, और लाइक करते रहना। देखो सबसे पहले हम गद्यांश को सॉल्व करना सीखेंगे, पूरे 10 नंबर का आता है। मतलब होता क्या है, आपको एक गद्यांश यहां पे दिया जाएगा, हिंदी के किसी भी चैप्टर से हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक एक गद्यांश दिया गया है। इसके नीचे आपको दिया जाएगा बच्चों 5 क्वेश्चन, और इन पांचों क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। मतलब आपको आंसर भी यहीं पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इनके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर हम इसमें ढूंढेंगे, फिर हम आपको लिखना भी बताएंगे। मतलब पूरा कंप्लीट ही करवा देंगे। ऐसे ही पद्यांश में अगर आपको प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ध्यान से पढ़ो इसको। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, मतलब भूमि जो है इसका निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब सबसे पहले आपको पहचानना है कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। आज ही पढ़ लो कि भैया राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, निंदा रस के लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं। ये सब आप पहले ही याद रखना। तो ये किस चैप्टर का है, अगर आप लोग देखोगे तो इसमें बार बार राष्ट्रीयता की बात की गई। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, ये सब जो वर्ड आए हैं ना, इससे पता लगता है कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। अब इसके लेखक का नाम आपको पता ही है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको यही दिया जाएगा कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 नंबर कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो जिसके नीचे रेखाएं आपको दिख रही है यहां से लेकर यहां तक, इसकी व्याख्या करनी है। भैया कुछ नहीं करना, कहीं बाहर से आंसर नहीं लाना या इसको इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करना, हमें हिंदी के इस लाइन को हिंदी में ही लिखना है, लेकिन थोड़ा अपनी तरीके से थोड़ा चेंज वेंज करके लिख दोगे, नंबर मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, टेंशन मत लो। गद्यांश पद्यांश का आज हम खात्मा करने वाले हैं। तीसरा देख लो,
बाकी तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। किस प्रकार, देखो तीसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, राष्ट्र भूमि, आवश्यक कर्तव्य, ये सब कीवर्ड है। इन कीवर्ड को आप इस गद्यांश में ढूंढो। ये देखो लिखा है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इसमें कर्तव्य भी आ गया, सचेत होना भी आ गया, समृद्धि, ये सब आ गया वर्ड। तो यही लाइन हमें उठाकर लिख देनी है। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, क्या कहा जा रहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। बताओ किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहां पे राष्ट्रीयता, निर्मूल, ये सब कीवर्ड है। देखो ये जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। आपको जहां भी क्वेश्चन का वर्ड दिख जाए, जैसे यहां पे निर्मूल है दिख गया, राष्ट्रीयता भी दिख गया, तो यही लाइन उठाकर लिख दो। अगर कुछ भी नहीं आता तब मैं बता रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हो भैया कि यही आंसर होगा, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। ठीक है, इतना तो समझदार हो। अगला देख लो बच्चों, 5वां, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में क्या है ये। तो देखो या ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो ये सीधा सीधा आंसर दिया गया है, हमें कुछ नहीं करना। ये देखो, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, बस इतना लिख दो। मतलब क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा दिया गया है। तो समझ लो कि गद्यांश में कुछ खास नहीं होता, हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। उसके नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर गद्यांश में से ही ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। नंबर फिक्स है, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलो भैया अब समझो इसको ध्यान से कि कैसे इसका आंसर लिखेंगे। जब भी इस गद्यांश को सॉल्व करना, भूमि का निर्माण डॉट 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 करके आवश्यक धर्म है, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। चलो देखो भैया ऐसे लिख दो, भूमि का निर्माण डॉट 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 करके आवश्यक धर्म है। पहले क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप ऐसे फर्स्ट लिखिएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, लेकिन हम एज आ संदर्भ लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। ये हो गया लेखक का नाम, ये हो गया पाठ का नाम, और 2 नंबर बिल्कुल फ्री आपके नाम, कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है। ठीक है, देखो सीधा सीधा मैंने लिख दिया है, ऐसे ही आपको लिख देना है। बाकी हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, पूरी कॉपी लिखना मैंने आपको बताया है, नहीं देखा तो जाओ देख लो, YouTube पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो भैया दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करनी है, ध्यान से समझो। ये देखो यहां से, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसको हम लिख देंगे भैया थोड़ा चेंज करके, अपने तरीके से लिखेंगे, नंबर मिल जाएगा। मतलब अलग से नहीं लिखना है, उसी को थोड़ा चेंज करके लिखोगे, नंबर मिल जाएगा। देखो ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या, एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वो राष्ट्रीयता निराधार होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से परिचित रहे और साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखें। बस हो गया, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। उसी को थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिख दिया है। बाकी तीनों क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अरे अभी तो मैंने आंसर बताया ढूंढकर, चलो लिख देते हैं अगले पेज में, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें। चलो देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और
किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दे। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारा था, देखो ऐसे स्क्रॉल करके हम अपना एक एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना भाई, जल्दबाजी नहीं है। चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? बताओ किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो इसका भी आंसर हमारा फोर्थ आंसर, देखो ध्यान से, लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है मेरे भाई। आगे बढ़ो, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान होता है गद्यांश, बाकी ऑप्शन आपके पास रहेंगे ही, ये नहीं पता तो वो कर लो, ठीक है। चलो ये 5वां, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या फिर ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, तो देखो इसका भी आंसर हम लिख देंगे ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। 2 नंबर ऐसे लिखकर आओगे तो 10 में 10 लेकर आओगे, बाकी देखा जाएगा। चलो भैया, गद्यांश समझ में आ गया, फुल्ली फाइनल। अब पद्यांश पे चलेंगे, तो महत्वपूर्ण पद्यांश जो है ये भी 10 नंबर का आता है। कुछ है नहीं मेरे भाई, बस पद्यांश को पढ़ो। मैंने आपको बताया था, देखो गद्यांश में तो ट्रिक होता है कि कैसे आप सॉल्व करोगे, पद्यांश में ट्रिक नहीं होता, थोड़ा बहुत ट्रिक है, लेकिन आपको हिंदी मीनिंग अगर आ रहा है ना तो समझ लो 4 में चांद लग गया भाई। आप हो सके तो पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु और गीत, इन सभी का आप हिंदी मीनिंग पढ़ लेना तो आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। ये हम बोल रहे हैं, अरे हम नहीं, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। चलो भैया, अब पद्यांश को देखते हैं। 10 नंबर का ये भी आता है। आज मैंने लिया है पवन दूतिका का एक बहुत ही स्पेशल पद्यांश। इसमें भी एक पद्यांश दिया जाएगा, नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, आंसर 2 नंबर ले जाओ। तो मैं कहूंगा कि भाई गद्यांश में तो ट्रिक काम कर जाएगा, अब पद्यांश में आप क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे ढूंढ पाओगे जब तक आपको हिंदी मीनिंग निकालना नहीं आएगा। तो सीख लो थोड़ा हिंदी मीनिंग निकालना। देखो पढ़ते हैं, थोड़ा हिंदी मीनिंग हम बताते हैं, फिर आंसर दिखाते हैं। देखो क्या है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। पवन दूतिका में क्या होता है, मतलब राधा जी जो हैं उनको छोड़ के श्री कृष्ण जी चले गए हैं। राधा जी बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, वो श्री कृष्ण जी ने उनके लिए कोई संदेशा भी नहीं भेजा। राधा जी पवन को यानी कि वायु को अपना दूत बनाकर वो भेजती हैं, लेकिन वो कहती हैं किससे? पवन से, कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे मेरे प्रिय नव जलद मतलब नए मेघों के समान, नए बादलों के समान रूप वाले, और कंज से नेत्र वाले और कमल के समान नेत्र वाले जो मेरे श्री कृष्ण जी हैं, जाके आए ना मधुवन से, मतलब वो मधुवन से चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना भेजा कोई संदेशा, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। फिर वो कहती है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बाउली हो रही हूं। मैं रो रो कर प्रिय मतलब श्री कृष्ण जी के विरह, बिछड़ने से बाउली, पागल सी होती जा रही हूं। वो कहते हैं श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से मैं रो रो कर पागल सी होती जा रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। जाओ और मेरी सारी दुख कथा, मेरी सारी पीड़ा को तुम श्याम को मतलब मेरे श्री कृष्ण को सुना दो। फिर वो कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे भवन को तज छोड़कर तू अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। वो कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही मेरे भवन को, मेरे घर को छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी ना, शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तुझे शोभावली, शोभा से युक्त और सुख प्रदान करने वाली करौंदे के बगीचे मिलेंगे, लता झाड़ियां मिलेंगी, जो प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी वो तुझे वे, और जो आप तुझे प्यारी छाया और अपने मधुर स्वर, अपने मधुर ध्वनि से तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहां जाना, विश्राम मत लेने लगना। वो राधा जी पवन से कहती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो क्या है। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फ्री का नंबर है 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दोनों लाइनों का व्याख्या कर देंगे, अभी मैंने हिंदी मीनिंग बताया वही लिख देना है। तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स। अगर हिंदी मीनिंग आता है तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा है, ये मैं समझता हूं, ठीक है।
चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया कि श्री कृष्ण जो है वो नए बादलों के समान रूप वाले हैं और उनके आंख जो है कमल के समान है। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो श्री कृष्ण जी के विरह में राधा रो रो कर पागल सी होती जा रही है, बस यही लिख दो। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, पद्यांश का फर्स्ट वर्ड मेरे प्यारे डॉट 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 करके लास्ट वर्ड ना विश्राम लेना। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम क्या पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो हम ऐसे लिख देंगे संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर आपका फिक्स हो गया मेरे भाई, ऐसे लिख देना। फिर दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे, देखो इसी की व्याख्या करनी है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। इसकी आपको कर देनी है व्याख्या इन योर वर्ड, इन योर ओन वर्ड्स, अपनी भाषा में, जैसा मैंने बताया था। तो हम एक हेडिंग डालेंगे प्यारा सा, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तो वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। बस हो गया, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट होता है। तीसरा वाला देख लो बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो ये भी हम देख लेंगे, मतलब पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो इसका आंसर ये देखो, तीसरा राधा, मतलब इसको हटा दो, पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, चलो भैया चौथा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं अगर आपको हिंदी मीनिंग आता है। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? देखो अगर हिंदी मीनिंग नहीं आता तो भी आपको बना बनाकर लिखना जरूर है। तो चौथा देख लो, कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 5 नंबर। बस ध्यान से देखते चलो, हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ मन लगाकर ध्यान से पढ़ना है। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया, क्या होगा देखो ध्यान से। राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर बावली हो रही है। 2 नंबर। पांचों का आंसर दे दिया, 10 में 10 लेकर आओगे। तो आज जो मैंने आपको बताया क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश एक ही वीडियो में बताया। आप किसी भी गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको चैप्टर का नाम आ रहा है, लेखक का नाम आ रहा है और साथ में थोड़ा लिखना आ रहा है ट्रिक से। ठीक है, और पद्यांश में थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे नंबर मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।